आचार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से जो 47वें की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें अपना 27वां नय अनियत नय की चर्चा चलती है। अनियत नय से कहते हैं कि अनियत नय से देखने पर आत्मा अनियत स्वभाव वाला है। जैसे कि पानी की उष्णता अनियत स्वभाव वाली है, इस प्रकार से ऐसा उसमें वर्णन किया। तो अपन ने कल यहाँ पढ़ा था, पेज नंबर 168 है कि द्रव्य स्वभाव में विकार नहीं है और पर्याय में विकार हुआ। द्रव्य स्वभाव में विकार नहीं है, द्रव्य स्वभाव तो नियत नय से आत्मा को देखो तो वह त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, और उसी आत्मा को पर्याय की तरफ से अथवा अनियत नय से देखो तो जो पर्याय में विकार है तो विकार रूप भी आत्मा जानने में आए, ऐसा भी आत्मा में धर्म है। उसकी यहाँ चर्चा है। देखो, द्रव्य स्वभाव में विकार नहीं है और पर्याय में विकार हुआ, तो प्रश्न है कि फिर ये आया कहाँ से? क्या कर्म के कारण आया कि नहीं? विकार भी आत्मा का ही अनियत धर्म है। आत्मा की पर्याय में उस प्रकार की योग्यता है उस काल में, और वह उसका अनियत भाव है, अनियत धर्म है। ये चर्चा अपनी चली थी। अपन नीचे इसी पेज पर देखो, नीचे की 3 लाइन है, यहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं। केवली भगवान को 13वें गुण स्थान में योग का कंपन है। यह उनका अनियत धर्म है। अघाती कर्म के कारण वह कंपन नहीं है। देखना, समझने की बात है। अघाती कर्म अभी बाकी है, इसलिए उनको योग रूप कंपन है, ऐसी बात नहीं है। उनकी अवस्था में उस प्रकार के योग रूप कंपन की योग्यता से वह कंपन होता है, और वह जो कंपन है वह उस आत्मा का अनियत धर्म है। ये अपने को यहाँ अनियत धर्म में से बात स्पष्ट होती है कि योग का कंपन भी आत्मा का अपना औदयिक भाव है। वह भी स्वय तत्व का धर्म है, स्वय तत्व रूप धर्म है। वह द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर प्रमाण है, तो पर्याय का धर्म भी आत्मा का अपना धर्म। ये बात तो अपने को ख्याल में आती है कि द्रव्य और पर्याय स्वरूप वस्तु है, प्रमाण है ना। कोई वस्तु है, प्रमाण माने कोई 2 चीज मिला के बनाई गई वस्तु नहीं, ऐसे नहीं। प्रमाण माने कि जो वस्तु का जैसा परिपूर्ण स्वरूप है, उसका जो वर्तमान में जैसा अवस्था सत स्वरूप है, उसका प्रमाण माने वह नापने में आए। जो नापने में आया उसको प्रमाण कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रमाण का द्रव्य कैसा हुआ? यह आत्मा प्रमाण स्वरूप कैसा हुआ
कि द्रव्य पर्याय सहित। तो द्रव्य किसका धर्म है? कि आत्मा का द्रव्य स्वभाव। और पर्याय स्वभाव किसका धर्म है? कि आत्मा का। तो द्रव्य पर्याय दो हुई ना। तो ये जो द्रव्य पर्याय है, तो पर्याय का धर्म भी आत्मा का अपना धर्म है। पर्याय का धर्म कहीं पर के आधार पर अवलंबित नहीं है। पर्याय में जो विकार हुआ वह उस पर्याय रूप से कौन भाषित होता है, ये जरा देखना भैया। ये लाइन बहुत गंभीर है, यहाँ पर अपने को बराबर निर्णय की आवश्यकता है। ऐसी ये लाइन आई है, पीछे से ही दोबारा देखते हैं। देखो कि द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर प्रमाण हैं। मिलकर प्रमाण है माने प्रमाण स्वरूप आत्मा में दो प्रकार के भाव हैं। एक ही साथ दो प्रकार के भाव हैं। दो प्रकार के भाव यहाँ की भाषा में बोले तो नियत अनियत दो प्रकार, ये दोनों ही प्रकार आत्मा में हैं। ठीक है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा है। इसको अपन सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोला कि द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर प्रमाण है, अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा है। तो पर्याय का धर्म किसका निकला? आत्मा का। आत्मा का अपना धर्म है। वह पर्याय का धर्म कोई पर के आधार पर अवलंबित नहीं है, क्योंकि वह उत्पाद व स्वरूप पर्याय भाव भी द्रव्य का अपना धर्म है। अब देखो ये लाइन थोड़ी गंभीर है कि पर्याय में जो विकार हुआ, इतना तो मंजूर है ना कि पर्याय में विकार वर्तता है। जीव के भी संसार अवस्था में है, तो क्या चल रहा है? उसकी दशा में, हालत अवस्था पर्याय में विकार है। अब यहाँ अपन को एक प्रश्न है और उसका यहाँ जवाब है कि ये जो विकार रूप है भाव पर्याय में, उस पर्याय को देखने से कौन भाषित होता है? द्रव्य भाषित, आत्मा भाषित होता है। कोई कहे कि उस पर्याय रूप से पर्याय भाषित होती है, ये तो बात ऐसी हुई कि फिर पर्याय कोई द्रव्य से जुदा हुई, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्रमाण स्वरूप आत्मा द्रव्य पर्याय रूप है और पर्याय भी आत्मा का धर्म है और पर्याय में ही विकार का परिणमन है। और ये पर्याय और विकार, पर्याय में वर्तता विकार, ये पर के कारण, पर के अवलंबन से नहीं। कोई कहे कि कर्म के उदय के कारण है, कर्म के अवलंबन में है, कि ना, ये उस समय का आत्मा का अपना अनियत धर्म है उसमें, तो उस समय वैसा विकार अपनी योग्यता से। तो ये यहाँ प्रश्न है, देखो कि पर्याय में जो विकार हुआ उस पर्याय रूप से कौन भाषित होता है? मिल गया। कल का यहाँ छोड़ा था उसके केवल ज्ञान भी है ना, वो जो है देखना भी। पर्याय में जो विकार हुआ उस पर्याय रूप से कौन भाषित होता है? प्रश्न है। अपन विचार करो, लाइन में उत्तर अगली लाइन में लिखा है, लेकिन अपना उत्तर क्या निकल के आता है? अपना उत्तर जो निकलेगा वह आपके निर्णय की सूचना है, और यहाँ जो उत्तर निकलेगा वो तो सर्वज्ञ कथित बात है, सो आएगी। हमें और आपको क्या उत्तर इसका भाषित होता है, ख्याल में आता है कि भैया ये जो पर्याय में शुभ अशुभ राग, पुण्य पाप का, कषाय की मंदता तीव्रता का जो विकारी परिणाम है, उस पर्याय रूप से कौन आपको भाषित होता है? तो यहाँ कहते हैं उत्तर में कि अनियत नय से आत्म द्रव्य स्वयं ही विकार रूप भाषित होता है, कोई पर द्रव्य विकार रूप भाषित तो नहीं होता है। यहाँ परिणाम में कषाय की मंदता हुई, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, साधक हो कि बाधक हो, बात साधक को ही नय है उस अपेक्षा अपन देखेंगे, वो बाधक है तो उसकी स्थिति या उसके द्रव्य स्वभाव में या उसके द्रव्य पर्याय के बंधारण में कोई फर्क नहीं। देखो पर्याय में जो विकार हुआ उस पर्याय रूप से कौन भाषित हुआ कि अनियत नय से यह आत्म द्रव्य स्वयं ही विकार रूप भाषित होता है, कोई पर द्रव्य तो विकार रूप भाषित नहीं होता है। तो अनियत धर्म
आत्मा का है और अनियत धर्म से आत्मा विद विद रूप अनियत एक रूप नहीं, ऐसे भाव रूप भाषित होता है। ऐसे भाव रूप भाषित होए आत्मा, ऐसा उसमें अनियत धर्म पड़ा है। अपनी चर्चा चल रही थी केवली भगवान को 13वें गुण स्थान में योग का कंपन है, उसी पैराग्राफ में आगे बात चली है। उसके अगला पैराग्राफ है, वस्तु के अनंत धर्मों को सर्वज्ञ देव प्रत्यक्ष जानते हैं। अच्छा, वस्तु के अनंत धर्मों को सर्वज्ञ देव प्रत्यक्ष जानते हैं और साधक सम्यक ज्ञानी उन्हें प्रतीति में लेते हैं। देखो, प्रतीति का विषय कौन है, इसमें खुली ना बात, खुली 1.5 लाइन में कि यह आत्मा को, यह जीव को अनादि से सम्यक प्रतीति नहीं है। इसको क्या चल रही है कि झूठी प्रतीति, मिथ्या प्रतीति है। शरीर में शरीर के प्रति वर्तता, राग में, खंड खंड ज्ञान में, ऐसी इसको मिथ्या प्रतीति है। तो सम्यक प्रतीति का विषय बताओ साहब क्या है कि जैसा सर्वज्ञ देव वस्तु के अनंत धर्मों को प्रत्यक्ष जानते हैं, सर्वज्ञ देव अपनी निजात्मा के समस्त धर्मों को प्रत्यक्ष जानते हैं कि नहीं जानते, तो जैसा वे जानते हैं वैसा ही सम्यक ज्ञानी प्रतीति में लेता है। तो विषय क्या निकला प्रतीति का कि जैसा केवली परमात्मा को आत्मा प्रत्यक्षपने ज्ञात होता है, वैसा ही आत्मा यहाँ सम्यक ज्ञान की या सम्यक दर्शन के विषय रूप है। साधक सम्यक ज्ञानी उन्हें प्रतीति में लेते हैं। सो ये जो धर्मों की चर्चा चलती है, ये तो मात्र 47 धर्मों की चर्चा है। यह धर्म पूर्ण रूप अपनी आत्मा की प्रतीति कराते हैं और धर्मी आत्मा की प्रतीति के बिना धर्म की प्रतीति नहीं होती। यानी क्या है जानने की तरकीब कि एक एक धर्म को एक एक नए के द्वारा जानते हुए अनंत धर्मात्मक वस्तु को जाना जाता है, एक एक धर्म को नहीं जाना जाता। कोई कहे कि हमने 47 नए में पढ़ी है बात, आत्मा तो अनियत नए से पर्याय स्वभावी है, तो ये बात तुम्हारी पूरी ना हुई। अनियत धर्म की मुख्यता में अनियत नए से यह बात मालूम पड़ी कि आत्मा अनियत स्वभाव स्वरूप है, यानी कि अनियत भाव से भी आत्मा जानने में आए, ऐसा आत्मा में एक धर्म है और ऐसे अनंत धर्म। तो नियतपना भी इस आत्मा का ही धर्म है। ऐसे करके एक एक धर्म की मुख्यता में एक एक नए के द्वारा ज्ञान के उस अंश के द्वारा जिसमें एक धर्म मुख्य है, तो वहां पूरी वस्तु जानने का प्रयोजन है और पूरी वस्तु जानी जाती है। इसलिए कहा धर्मी आत्मा की प्रतीति के बिना धर्म की प्रतीति नहीं होती। आपका 1, 2, 4, 47 धर्म जानना बेकार है यदि आपने ऐसे अनंत धर्मात्मक आत्मा को अपने शुद्ध ज्ञान प्रमाण पूर्वक स्वानुभव रूप से प्रमेय न किया, तो न हुआ, न धर्म जाना न धर्मी जाना। देखो आगे क्या बात ली है, ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रमाण ज्ञान कराने के लिए द्रव्य और पर्याय दोनों की बात साथ ही साथ ली है। क्यों ये बात चलती है? कोई को ऐसा लगे कि महाराज नियत नय की बात तो हो गई थी ना 3 दिन, और अब बात चलती है अनियत नय की, तो आप इसमें साथ में नियत नय क्यों चलाते हैं? आ रही है चर्चा, तो दोनों आ रही है साथ साथ में कि भाई प्रमाण ज्ञान कराने के लिए वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा तेरे ज्ञान में प्रमाण होए, इसके लिए द्रव्य पर्याय दोनों की बात साथ साथ चल रही है। तो कैसे चल रही है कि नियति ने द्रव्य अपेक्षा से आत्मा के नियत स्वभाव को देखता है और उसी समय पर्याय की अपेक्षा से आत्मा में अनियत स्वभाव भी है।
तो उसे देखने वाला अनियत नहीं। आत्मा की पर्याय में भूल और विकार सर्वथा है ही नहीं, ऐसा नहीं है भैया। ये तो जब दृष्टि के विषय की बात की जाए, यानी जो पर्याय भाव को विशेष को गौण करके उसके तिरोभाव द्वारा सामान्य के आविर्भाव के लिए दृष्टि का जो विषय बताया जाए, वहाँ पर्याय में वर्तने वाली भूल विकार आदि विविध रूपता आत्मा में नहीं, ये बात कही गई है। लेकिन तुम सर्वथा ही यूं मान लो कि पर्याय में तो कोई भूल है नहीं, विकार है नहीं, और हुए सो पर्याय में होए, मेरे को क्या लेना देना, ऐसे नहीं चलेगा। पहले अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का अपने ज्ञान में प्रमाण करना कि यह द्रव्य स्वरूप है और ये इस वस्तु का पर्याय स्वरूप है। तो इसमें लिया द्रव्य अपेक्षा से आत्मा के नियत स्वभाव को नियत न देखता है, और पर्याय स्वभाव उसी समय पर्याय की अपेक्षा से किसको देखो, आत्मा को देखो, तो वह अनियत स्वभाव भी है। आत्मा की पर्याय में भूल और विकार सर्वथा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। भूल और विकार भी आत्मा का अपना अनियत स्वभाव। बहुत प्रश्न उठता है, यदि विकार आत्मा से पर के कारण, कर्म के कारण नहीं होता तो आत्मा का स्वभाव हो जाएगा, तो कहते हैं वह आत्मा का अपना अनियत स्वभाव। अरे मिथ्यात्व रूप भ्रांति का परिणमन, राग द्वेष तीव्र मंद कषाय का परिणमन, यह आत्मा का अपना अनियत स्वभाव। पहले ये बात इतनी अपने निर्णय में हाथों भरो, इस बात को छोड़ करके तुम्हें आत्मा मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण के बाहर जाकर के भी प्रमाण के बाहर जाकर आत्मा मिलता नहीं, और प्रमाण में रुकने से आत्मा मिलता नहीं। तो पहले प्रमाण स्वरूप आत्मा का भी जो शब्द चलता है ना, प्रमाण को जानो, प्रमाण स्वरूप आत्मा, उसका अर्थ ये है अपने ज्ञान में आत्मा का द्रव्य पर्याय स्वरूप जान लेना, इसका नाम प्रमाण ज्ञान। वस्तु प्रमाण स्वरूप है ऐसा कहने में आया, तो वस्तु प्रमाण स्वरूप है, तो प्रमाण तो वास्तव में जानने का नाम है। प्रमाण माने उसका जैसा बंधारण स्वरूप है ऐसा अपने ज्ञान में जान लेना, इसका नाम प्रमाण है। ये प्रमाता है, वस्तु प्रमेय है, और वस्तु को प्रमेय कर लेना ये प्रमाण है। ठीक है ना। तो प्रमाण ज्ञान कराने के स्वरूप ही है, अपने ज्ञान में लेना उसका हाँ, तो प्रमाण स्वरूप वस्तु है, तो वस्तु प्रमाण है ऐसा न लेना, यहाँ थोड़ा समझना। वस्तु प्रमेय है और मैं प्रमाता हूँ, और मैं प्रमाता होकर के उसका जैसा स्वरूप है वो प्रमेय जैसा है वैसा समूचा प्रमेय करना, इसका नाम प्रमाण। ऐसा भूल और विकार भी आत्मा का अपना अनियत स्वभाव है, और आत्मा का स्थायी स्वभाव, कायमी ध्रुव एक रूप रहने वाला स्वभाव, वह भूल रहित चैतन्य स्वरूपी। अरे वस्तु में जैसा हो वैसा यदि न जाने तो ज्ञान की महिमा क्या। वस्तु के आधे अधूरे स्वरूप को जान लूं और इससे मैं दृष्टि का विषय पकड़ लूंगा, तो कहते न तेरे हाथ में दृष्टि का विषय आएगा, न वस्तु का प्रमाण, कुछ नहीं आएगा। और तुम तो ज्ञान स्वरूपी हो ना, तो ज्ञान की सामर्थ्य क्या है कि सर्व वस्तुओं को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जाने, ऐसी सामर्थ्य है। ऐसी सामर्थ्य वाला ज्ञान, इसकी तुमने इतना ही जानने से काम चलता है ऐसा यदि विचार में लिया तो तुमने इसकी सामर्थ्य की अवमानना की। अरे जैसा वस्तु में है वैसा ही यदि न जाने तो उसके ज्ञान की महिमा क्या और उसकी प्रमाणता क्या। क्या जान लिया,
आत्मा के विकार रहित त्रिकाली स्वभाव को ज्ञान जानता है। यदि स्वभाव और विकार दोनों को ना जाने तो विकार में से एकाग्रता छूटकर दूर होकर स्वभाव में एकाग्रत होना नहीं रहता और सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए किसी प्रकार का धर्म नहीं। बोलो कितनी जिम्मेदारी सौंप दी गई। अपने को आत्मार्थी बने में अपना प्रयोजन क्या है? ये सब चर्चा सुनने, पढ़ने, समझने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि यह कोई मनुष्य भव अनंत काल बाद मिला और उसमें ऐसे समझने रूपी क्षयोपम भी मिला और इस प्रकार का कोई संयोग मिला कि सच्ची वाणी मिली और सच्ची वाणी समझाने वाले मिले। ऐसे में अपना काम क्या है कि मत चूको चौहान वाला है। अब तो मत चूको, सब हो गया, हाँ सब अवसर आ गया। अब क्या करना कि अपनी परिणति में जो विकार चल रहा है, ये विकार मिट करके परिपूर्ण निर्विकारी अवस्था कैसे हो? तो आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव फरमाते हैं कि तू त्रिकाल स्वभाव से निर्विकारी है और पर्याय में तेरी विकार है। यदि पर्याय में विकार नहीं तो विकार दूर करने का प्रयोजन क्या? और यदि पर्याय में जो विकार है वही तेरा स्वरूप है तो वो विकार दूर होगा कैसे? सीधा लॉजिक है। अपना पुराना उदाहरण है, कमीज मैली ही है, वो मैली नहीं है तो धोना क्या, और मैली ही है तो फिर धोना क्या? मैली होने पर भी मैली नहीं है तब धोते हो। तो उस समय आप कमीज के मलिनता को और कमीज के स्वच्छता को, उसकी सफेदी को, दोनों को जानते हो तब धोते हो कि एक को जानकर धोते? दोनों को जाना ना। वर्तमान में मेरे हाथ में कमीज है, इसमें धूल धूसरित है, इसमें मैल है, कालापना है। ये कालापना कमीज में और कमीज में जो कालापना है ये कमीज का भाव नहीं है, तब आपने कमीज को धो डाला, अन्यथा क्यों धोते? ऐसे ही इस आत्मा के वर्तमान परिणति पर्याय प्रवाह में विकार है, भूल है। यदि विकार और भूल नहीं है तो इसे मिटाने का प्रयोजन क्या? और यदि विकार और भूल तेरा ही स्वरूप है तो मिटेगी कैसे? तो कहते हैं दो लाइन देखो जरा, विकार में से दोनों को न जाने, किसको? स्वभाव को और विकार को। यदि दोनों को न जाने तो विकार में से एकाग्रता दूर होकर स्वभाव में एकाग्र होना नहीं रहता और सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए किसी प्रकार का धर्म नहीं होता। फिर क्या होता है कि चार गति में परिभ्रमण होता है। सुबह चर्चा चल रही है भाव गति। भाव गति क्या कि शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, कषाय 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 है ना। वो कषाय के क्लेश से क्लांत, कब? हर पल। इसका नाम परिभ्रमण है। और एक समय को कषाय के भाव से हटकर ये निकषाय स्वरूप को देख लेना तो कहते हैं क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। वो वाली बात है। द्रव्य रूप से तो आत्मा सदैव एक रूप नियत स्वभाव से है, और ये और मत छोड़ो, और उसकी पर्याय में हीनादिकता के अनेक प्रकार होते हैं। इसलिए आत्मा के अनियतपना भी है। आत्मा के एक रूप ज्ञायक आनंद निर्मलानंद पवित्र सदृश सदृश सामान सामान एक रूप भाव है। ये आत्मा का नियतपना। और इसी आत्मा की पर्याय में हीनादिकता के अनेक प्रकार हैं, वह आत्मा का अनियतपना है। पर्याय में अनेक प्रकार और विकार हैं, उन्हें यदि ना जाने तो ज्ञान सम्यक नहीं होता, और सम्यक ज्ञान नहीं होता तो प्रतीति सम्यक नहीं होती। आई ना बात? यहां भी आई बात। पहले सम्यक ज्ञान होता है फिर प्रतीति होती है। जिस प्रकार
अग्नि में उष्णता तो नियत है। जो अग्नि और उष्णता का, अग्नि पानी का है ना, उष्णता के संदर्भ से उदाहरण, उसको देखो। अग्नि में उष्णता तो नियत है और पानी में उष्णता अनियत है। इसलिए क्या इसका अर्थ निकला कि पानी में उष्णता कभी होती है और कभी नहीं होती है, और पानी का स्थायी स्वभाव नित्य ठंडा होने पर भी, नित्य माने सर्वदा सदैव ठंडा स्वभाव होने पर भी उसकी वर्तमान पर्याय में उष्णता है। वह उसका माने पानी का अपना अनियत स्वभाव है। उष्णता रूप होने की उसकी पानी की अपनी क्षणिक योग्यता है। यदि उस अनियत उष्ण स्वभाव को न जाने और पानी को एकांत स्वभाव तो ठंडा है, स्वभाव तो ठंडा है, तो ठंडा मानकर पी गया तो क्या होएगा? मुंह जल जाएगा। कहते हैं देखो, मुंह जल जाएगा। उसी प्रकार चैतन्य भगवान आत्मा उपशम रस का समुद्र नियत स्वभाव से सदा शुद्ध एक रूप होने पर भी उसकी व्यक्त पर्याय में, वर्तमान व्यक्तता प्रगटता में, व्यक्त पर्याय में जो रागादि हैं वह भी उसका नाम आत्मा का एक समय का अनियत स्वभाव है। पीछे उदाहरण दिया, पानी का नित्य स्वभाव कैसा है कि ठंडा, और वर्तमान उसकी क्षणिक योग्यता में उष्णता है। यदि उस क्षणिक योग्यता वाले भाव को अस्वीकार कर दो, पानी तो ठंडा है तो पी जाओगे तो मुंह जलेगा। ऐसे इस आत्मा की वर्तमान क्षणिक योग्यता रूप परिणमन के प्रवाह में जो रागादि का भाव है वो है, और वह आत्मा का ही एक समय का अनियत स्वभाव है। अपनी पर्याय में वे रागादि हैं ऐसा यदि ना जाने, बहुत गंभीर यहाँ चर्चा आई है, क्योंकि या तो कोई राग स्वरूप ही परिपूर्ण मान लिया है ना, मैं तो अज्ञानी हूँ, पामर हूँ, मैं क्या, मेरा क्या होएगा, अथवा एकदम हवा में उड़ गया है, मैं तो शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध, परम पारना में कभी नश्वत है ना, वो सब आ गया। अखंड 320 गाथा का पूरी लाइन जो है जयसेन स्वामी की, वो मैं हूँ। अरे तुम वो हो तो तुम त्रिकाल स्वभाव से ऐसे हो, वर्तमान क्षणिक पर्याय में विकार है, दोनों को यदि नहीं जानोगे तो औंधे मुंह गिरोगे, एक को भी लेके चलोगे। देखो बहुत गंभीर है। अपनी पर्याय में वे रागादि हैं ऐसा यदि ना जाने और आत्मा को सर्वथा शुद्ध माने तो उसे शुद्धता का अनुभव तो नहीं होगा, परंतु मात्र रागादि की आकुलता का अनुभव ही होगा। मिलाओ उधर उदाहरण से, पानी का नित्य स्वभाव ठंडा होने पर भी उसकी वर्तमान अवस्था में क्षणिक रूप से जो उष्णता का भाव है उसको माने नहीं, और ठंडा ही है, ये तो ठंडा ही होता है। पानी बताओ साहब, कोई गर्म होता है? पानी का तो त्रिकाल स्वभाव ठंडा है, ऐसा करके क्या करेगा कि मुंह जलाता है। ऐसे मैं तो शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, तो त्रिकाल शुद्ध का तो अनुभव हो नहीं रहा, और वर्तमान में जो रागादि कषाय का भाव चल रहा है उसी का ही वेदन है, और आकुलता का वेदन, और तो वेदन करे आकुलता का और बोले मैं शुद्ध हूँ, तो उससे लाभ क्या? उससे लाभ क्या? शुद्धता का अनुभव तो नहीं होगा, परंतु रागादि की आकुलता का ही अनुभव होगा। आत्मा की पर्याय में जो क्षणिक विकार होता है वह उसका आत्मा का अनियत स्वभाव। इतना जोर है देखो। अब कोई कहे कि इसमें इतने जोर की क्या जरूरत है? इसलिए जोर की जरूरत है कि तेरा बैलेंस गड़बड़ है। तो बैलेंस गड़बड़ हो तो क्या करे? जहां तेरा जोर नहीं आता
वहां जोर आचार्य भगवान ज्ञानी जन गुरुदेव श्री अपने को दिलाते हैं। देखो, यदि ये उसका अनियत स्वभाव है और वह पर्याय में होता हुआ विकार अनियत नय का विषय है, वह आत्मा का स्थायी स्वभाव नहीं है। परंतु यदि वह विकार एक समय पर्यंत भी पर्याय में नहीं होता हो तो उसे दूर करके स्वभाव में एकाग्र होने का प्रयत्न करना नहीं रहता, अर्थात मोक्ष मार्ग ही नहीं रहता। इसलिए द्रव्य और पर्याय दोनों का यथार्थ ज्ञान हो तभी मोक्ष मार्ग की साधना हो सकती है। अनादि अज्ञानी है, अभी नहीं जानता तो कैसे जानेगा? कि ज्ञानी जन के द्वारा बताने पर जानेगा, और कैसे जानेगा? सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा, जाना, कहा, गणधर परमात्माओं ने उसको आगे जिनवाणी के रूप में बात आई, ज्ञानी जनों ने उसका तात्पर्य समझकर स्वयं अनुभव किया और हमें बताते, तो हमें वो जो मर्म बताते हैं उसको वहीं से तो जानेंगे। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि द्रव्य पर्याय दोनों का यथार्थ ज्ञान हो तभी मोक्ष मार्ग की साधना हो सकती है। तो आप तो यूं कहते हो साहब कि दृष्टि का विषय जब तक द्रव्य दृष्टि का विषय जब तक दृष्टि में न लोगे, यानी पर्याय भाव को गौण करके इस आत्मा की दृष्टि नहीं करोगे, तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। यही आती है चर्चा, तो उसको समझो। देखो, जब तुम द्रव्य पर्याय दोनों का जैसा स्वरूप है और वर्तमान में जैसा उनका भाव है, वर्तमान में द्रव्य स्वभाव शुद्ध पवित्रता से मौजूद है और उसी वर्तमान में पर्याय में विकार है, ये दोनों भाव मेरे हैं। नियत भाव से मैं एक रूप त्रिकाल पवित्र रहने वाला हूँ और अनियत भाव से मैं विकार रूप परिणमित हुआ। ऐसा जब जाना, ऐसा जानकर ये इन दोनों में आश्रयभूत भाव कौन सा है? कि आश्रयभूत भाव तो नियत स्वभाव है। तो नियत स्वभाव को तूने लक्ष्य में लिया, तो लक्ष्य में लिया उस समय पर्याय भाव को गौण किया, इतना किया और उसको करके नियत स्वभाव की मुख्यता में उसको लक्ष्य में लेकर अपनी आत्मा में आत्मा का अनुभव, उपयोग में आत्मा का अनुभव किया। अब ये जो तुमने अनुभव किया, इस समय क्या तुमने पर्याय भाव को जानना बंद कर दिया? और पर्याय में जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहाँ चला गया पर्याय का भाव? पर्याय का भाव एक क्षण को द्रव्य को छोड़कर जाता नहीं, लेकिन वर्तमान उपयोग उस समय में उसका विषय पर्याय को न बनाकर पर्याय में मौजूद ध्रुव स्वभाव को विषय कर लेता है, तो उसकी पर्याय में शुद्धता पवित्रता की खिलावट हो जाती है। तो ये मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं? तो मोक्ष मार्ग की साधना बिना पर्याय के ज्ञान के हुई। समग्र रूप से वस्तु को जानकर उसमें यह निर्धारण करना, क्या निर्धारण करना कि आश्रयभूत कौन और अनाश्रयभूत कौन। वस्तु में नियत और अनियत दोनों धर्म हैं। वस्तु का जो सदैव एक रूप रहने वाला स्वभाव है वह नियत है, जो क्षणिक स्वभाव है वह अनियत है। परंतु क्रमबद्ध पर्याय में, यानी पर्यायों की क्रमबद्धता में जो पर्याय होना हो उसके बदले उल्टी सीधी होकर, आगे पीछे होकर अनियत हो जाए, ऐसा यहाँ अनियत शब्द का अर्थ नहीं है। कोई लोग, इसमें आएगी चर्चा, कोई लोग ऐसा मानते हैं कि द्रव्य स्वभाव तो नियत है लेकिन पर्याय अनियत है, जब जौन सी आना होगी आ जाएगी, और मैं चाहूं तो निमित्त बदल जाए, संयोग बदल जाए तो बदल भी जाएगी। उस समय का तो नियत है। हाँ, वो अनियत स्वभाव क्यों कहा? कि उसमें एक रूपता नहीं है, हीना दिखता है। हीना दिखता होने से उसका नाम अनियत है, लेकिन वो जितना अनियत धर्म, अनियत स्वभाव, पर्याय स्वभाव आत्मा का है वो नियत रूप है। एक पर्याय आगे पीछे हो नहीं सकती। जिस प्रकार द्रव्य नियत है, अब समझाते हैं गुरुदेव। देखो, जिस प्रकार द्रव्य नियत है उसके जड़ चेतन आदि गुण नियत हैं, यानी जड़ द्रव्य के जड़ गुण नियत और चेतन द्रव्य के चेतन आदि गुण नियत।
उसी प्रकार उनकी माने चेतन अचेतन सब ले लो, सामान्य चर्चा है, तो उनकी समय समय की पर्यायें भी नियत हैं। पर्यायों का क्रम कहीं अनियत नहीं है, यानी जिस समय जो पर्याय होना नियत है उस समय वह पर्याय नियम से होगी। सर्वज्ञ उसे जानते हैं। सर्वज्ञ जानते हैं कि नहीं जानते? आप सर्वज्ञ के बारे में यदि अपन कहें कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं, तो यही तो कहेंगे कि जो तीन काल तीन लोक के समस्त द्रव्य उनके गुण और तीन काल की पर्यायों को योगपत प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते हैं, वे सर्वज्ञ परमात्मा। इसके अलावा बता दो कोई और परिभाषा होती है। अब जब आपने सर्वज्ञ जब सर्वज्ञ सब द्रव्यों की तीन काल की पर्याय जानते हैं, तो कैसे जानते हैं कि जो पर्याय जिस समय होनी है वैसी जानते हैं कि कोई सी पर्याय कभी होगी ऐसा जानते हैं। तो जैसी पर्याय जिस द्रव्य की जिस काल में होना है वैसी उनके ज्ञान में है कि नहीं, तो उनका ज्ञान यदि तुम पर्यायों का क्रम अदल बदल दो तो फिर उनका ज्ञान अन्यथा सिद्ध हुआ। अन्यथा माने यथा वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा सिद्ध ना हुआ, तो तुमने सर्वज्ञ की श्रद्धा ना करी। बहुत लॉजिक है, बहुत न्याय है। देखो, सर्वज्ञ का ज्ञान अन्यथा नहीं होता भाई, और वस्तु की पर्यायों का क्रम भी जैसा है वैसा टूटता नहीं। अहो, इस निर्णय में स्वतंत्र वस्तु स्वभाव का निर्णय आ जाता है। इसमें क्या स्वतंत्रता हो गई? अरे पर्यायों की स्वतंत्रता में द्रव्य की स्वतंत्रता नक्की होती। क्यों? कि उसका एक एक समय का जो पर्याय में होने वाला परिणमन भाव है, वो परिणमन भाव अपने जन्म क्षण में अपने से निरपेक्षतया उपस्थित होता है। तो जब द्रव्य का एक एक परिणाम, अच्छा बुरा, तीव्र कषाय, मंद कषाय, निकषाय, विकारी अविकारी, जो परिणाम हो, वो परिणाम जब नियमित है कि नहीं, तो नियमित है, तो जब वो परिणाम निरपेक्ष है तो वस्तु का कोई परिणाम कोई दूसरा करे ये बात हट गई कि नहीं हट गई? तो दूसरे की अपेक्षा सापेक्षता छूट गई कि नहीं? तो अपेक्षा या दूसरे की सापेक्षता छूटी तो द्रव्य स्वतंत्र तुम्हारे ख्याल में आया कि नहीं? द्रव्य की स्वतंत्रता कैसे नक्की करोगे बताओ? यही कि ये द्रव्य है, इसका ये जो द्रव्य स्वभाव जानने देखने रूप है, और जानने देखने रूप अनंत गुण स्वरूप है, और इसकी पर्याय काल सापेक्ष होते हुए पर्याय के प्रवाह में इसका एक एक समय का व्यक्त भाव है। वो व्यक्त भाव जो पर्याय का भाव है, वो आगे पीछे यदि हो तो काय से आगे पीछे मान रहे हो आप? संयोगों से। तो संयोगों से आगे पीछे मान रहे हो तो केवली के ज्ञान में जो आ गया है वो झूठा हो जाएगा। तो केवली की श्रद्धा है कि नहीं? तो केवली की श्रद्धा में यह श्रद्धा समाहित है कि द्रव्य अपने गुणात्मक स्वरूप से रहा हुआ उसके प्रत्येक समय का होने वाला परिणमन स्वतंत्रतया निरपेक्षतया किसी संयोग आदि की अपेक्षा बिना अपने में अपने से होता है। बोलो इतना मंजूर हुआ कि नहीं? इतनी मंजूर करने में द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध हुई। कैसे? कि यदि द्रव्य किसी पर की सापेक्षता से परिणमे तो द्रव्य पराधीन हुआ, और द्रव्य का परिणमन पे से स्वतंत्रता सिद्ध करना है। तो द्रव्य का प्रत्येक समय का परिणमन निरपेक्ष स्वयं अपनी सामर्थ्य से अपनी उस समय की योग्यता अनुसार जन्म क्षण में होता है। किसी पर कारक की अपेक्षा बिना होता होने से जब इसका परिणमन स्वतंत्र है तो इस द्रव्य को किसी की सापेक्षता रही क्या? नहीं रही। तो स्वतंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं? द्रव्य स्वतंत्र सिद्ध हुआ। देखो, इस निर्णय में स्वतंत्र वस्तु स्वभाव का निर्णय आ जाता है, और स्वतंत्र वस्तु स्वभाव का निर्णय होते ही पुरुषार्थ की सन्मुखता उन्मुखता पर की ओर से हट करके अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर हो जाती है। इसे भी तुझे करना पड़ेगा नहीं? तो कैसे हुआ
ये हाँ उपयोग का बाहर की सन्मुखता पलट करके, यानी पुरुषार्थ कहा ना, पुरुषार्थ तो ये कहा, उपयोग का पलट नहीं पुरुषार्थ। तो उपयोग पलटा पर की ओर से हटकर ज्ञायक स्वभाव की तरफ आया। कैसे आया? मैंने बहुत ताकत लगाई। कोई ताकत की जरूरत नहीं है, निर्णय कर लो कि सब पर्याय अपने जन्म क्षण में स्वयं कारकों से पर कारकों की अपेक्षा रहित स्वतंत्रतया उत्पन्न होती हैं। तो अब दृष्टि तेरी पर्यायों पर रहेगी ही क्यों? ये द्रव्य की स्वतंत्रता नक्की होते वह उपयोग सहज स्वभाव की ओर ढल करके अपने ज्ञायक स्वभाव का प्रतीति करता है, उसका अहम करता है। वह अंतर्दृष्टि की बात है। अनेक लोग अपनी कल्पित दृष्टि के अनुसार शास्त्र पढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? ये जीव की ज्यादा होशियारी है। अनादि से, कल शायद चर्चा आई थी, अनादि से इसकी भूल है, इस बात में तो कोई संशय ही नहीं है। और भूल होने पर भी इसको ऐसा लगता है कि मुझे सब मालूम है। अब जो शास्त्र में आता है उस रीति से अर्थ नहीं पकड़ता, और ये जो इसने जो पकड़ा हुआ है पहले से, उसको मिलान कराता है शास्त्र से, और शास्त्र से मिलान करा के कहता देखो यही तो लिखा है। ये तेरी कल्पित दृष्टि है। तो क्या करें प्रभु? हम पहले से ही अनादि से अज्ञानी, हमको वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप की खबर नहीं, और शास्त्र से आप कहते हो कि हम अपनी बुद्धि से शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। अब हम क्या करें कि तुम कुछ ना करो, तुम पहले पात्रता जगाओ और गुरुगम करो। दो चीज लिखी देखो। पात्रता कैसे जगाएं? कि इस आत्मा के सच्चे यथार्थ स्वरूप को जानने की तीव्र धगस पैदा करो कि इस वस्तु को जाने बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। इसका नाम पात्रता है। वो धर्मदास जी शुल्लक का आता है, कान में जैसे कुत्ते के कान में कीड़ा पड़ गया हो तो कैसा वो बेचैन होता है, ऐसी पात्रता यानी अपने ज्ञान स्वरूप के यथार्थ भाव की खबर बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। क्या पर्याय है महाराज, क्या द्रव्य स्वभाव है, क्या इसके गुणों का स्वरूप है, ये आता नहीं मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। तो देखो, परंतु पात्रता, अब पात्रता तो हुई, जानने की जिज्ञासा तो हुई, फिर क्या करे कि गुरुगम करे। गुरुगम करे कि जिन साधक जीवों ने इस आत्मा के वैभव को अपनी परिणति में वेदन प्रत्यक्ष किया है, वे समस्त जिन शासन को जानने वाले हुए हैं, उनका गुरुगम, उनका संग करो। वे बताएंगे, अज्ञानी न बता पाएगा। हाँ, क्योंकि गुरुगम के अभाव में अंतर्दृष्टि का यह रहस्य नहीं समझ सकते। तो महाराज हम कहाँ से लाए गुरुगम? अरे तेरे पास है ना गुरुगम। वो महापुरुष, इस सदी का कोई अद्भुत पुरुष जिसकी वाणी अपने साथ है, और कौन सा गुरुगम चाहिए? कोई तो ऐसा कहते हैं, ये भी देख लो एक प्रकार और आया कि द्रव्यों की संख्या नियत है और उसके चेतन अचेतन गुण नियत है, यानी जड़ कभी चेतन नहीं हो जाता, चेतन कभी जड़ नहीं हो जाता। ये व्यवस्था भी बनी हुई है। और द्रव्य भी जितने जीव हैं उतने ही रहते हैं, जितने पुद्गल परमाणु हैं उतने ही रहते हैं। कभी काल के प्रवाह में आगे पीछे होकर कोई एक परमाणु, एक जीव कम ज्यादा होता नहीं। तथा प्रतिक्षण उनका किसी न किसी प्रकार का परिणमन होगा, वह भी नियत है। ऐसा कहे, लेकिन उसमें उसने क्या एक टेढ़ी उसमें डाल ली कि अमुक समय में अमुक ही परिणमन होगा। ये बात नियत नहीं है साहब। क्रम से तो होगा, पर कौन किस क्रम में आएगा ये नियत नहीं है। ऐसा वह मानकर बैठा है। क्यों मान के बैठा है? कोई उसे शौक लग रहा है ऐसा कि हाँ, उसे शौक इस बात का लग रहा है कि उसकी दृष्टि निमित्ताधीन है। तो निमित्ताधीन होने में, हाँ, तो निमित्ताधीन दृष्टि का दोष कि निमित्ताधीन दृष्टि वाले को किसी वस्तु के स्वतंत्र सत्ता की खबर नहीं। पहला दोष तो ये खड़ा हुआ। तुम मानो
कि ये संयोग आएगा तो मैं मंदिर में पहुंचूंगा, वहां वीतराग प्रभु की ऐसी मनोहर छवि देखूंगा, तो वैसा संयोग होने से मुझे अंतरंग में कषाय की मंदता का भाव होगा। तो तूने ना तो उनकी सत्ता का स्वरूप जाना, न अपनी सत्ता का स्वरूप। तो सत्ता का स्वरूप कैसा कि सत स्वतंत्र है, वह तो स्वतंत्र सत्ता है। और स्वतंत्र कब रहेगी कि जब तेरी बुद्धि में से निमित्ताधीनता छूटेगी तो स्वतंत्र सत्ता की खबर पड़ेगी, अथवा स्वतंत्र सत्ता की जब तक खबर नहीं है तब तक निमित्ताधीनता नहीं छूटती। और निमित्ताधीनता के कारण इसको ये लगता है कि यो निमित्त आएगा तो ऐसे होगा, और यो निमित्त आएगा तो ऐसे होगा, और यो निमित्त आएगा तो ऐसे होगा। तो इसकी बुद्धि कहाँ चली गई? निमित्तों को हटाने जुटाने में और परिणामों की संभाल में। अमुक समय में अमुक ही परिणमन होगा ये बात नहीं है। जैसा संयोग आएगा वैसी अवस्था होगी। देखो भैया, ऐसा कहने वाले को स्वतंत्र वस्तु स्वरूप की कोई खबर नहीं है, सर्वज्ञ की भी श्रद्धा नहीं है। यह बात पहले कई बार विस्तार पूर्वक कही जा चुकी। क्या कि द्रव्य की शक्ति तो नियत है, परंतु परिणमन किस समय होगा कैसा वह अनियत है। इस प्रकार नियत अनियतपना ये जैन दर्शन का अनेकांतवाद है, ऐसा अज्ञानी लोग मानते हैं। अज्ञानी यो मानता है, देखो साहब नियत अनियत कही के नहीं वस्तु। जैन दर्शन तो अनेकांत स्वरूप है, ये तो अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहने वाला स्यादवाद स्वरूप अपना जैन दर्शन है। तो ये स्यादवाद स्वरूप अनेकांतवाद की प्रसिद्धि करने वाला जैन दर्शन ये इस प्रकार इस आत्मा की प्रसिद्धि करता है कि द्रव्य की शक्ति तो नियत है और परिणमन अनियत है, जब जो चाहे तब हो, ऐसा अनेकांत मानता है अज्ञानी। तो इसका क्या नाम है? अनेकांत नहीं, मिथ्या एकांत है। परंतु यह बात मिथ्या है, जैन दर्शन के अनेकांतवाद का ऐसा स्वरूप नहीं है। नियत और अनियत का अर्थ तो जैसा कहा है वैसा ही है। कैसा कहा है कि यह आत्मा नियत न से त्रिकाल एक स्वभाव रूप रहने वाला है, ऐसा आत्मा में नियत धर्म है। और यही आत्मा पर्याय तरफ से देखा जाए तो उसकी पर्याय में हीनादिकता के जो परिणमन की जो अनियतता है, इस प्रकार वह अनियत धर्म वाला है। ऐसे नियत अनियत का अर्थ जैसा कहा वैसा ही है। द्रव्य स्वभाव से आत्मा नियत शुद्ध एक रूप होने पर भी उसकी पर्याय में जो विकार होता है वह उसका अनियत स्वभाव है। आत्मा विकार नित्य एक रूप रहने वाला भाव नहीं है, इसलिए उसे अनियत कहा है। जब तब कोई सा विकार होगा, ऐसा अनिश्चितपना ये अनियत नहीं। निश्चित समय पर निश्चित परिणमन, तीव्र कषाय का, मंद कषाय का, बिना कषाय का जो परिणमन है वह परिणमन होगा, ये उसमें निश्चितपना है। लेकिन वह परिणमन एक सा नहीं होता, इसका नाम अनियत। नियत धर्म से देखने पर आत्मा सदैव एक रूप शुद्ध ही भासित होता है, और अनियत धर्म से देखने पर वह आत्मा विकारी भी है, अनेक रूप है। यदि आत्मा में अपने में अनियत रूप से विकार होने का धर्म ना हो तो अनंत कर्म एकत्रित होकर भी है? कर्म लिखा है नहीं, कर्म ही है, कर्म शब्द विकारी नहीं बना। अनंत कर्म उदय में आ जाएं और इसे विकारी कर दें, ऐसी किसी कर्म फर्म की ताकत नहीं है। ये विकार रूप परिणमन होने का धर्म आत्मा का अपना धर्म, अनियत धर्म है। ये कहना है अनंत कर्म एकत्रित होकर भी उसे विकारी नहीं बना सकते।
विकार अनियत है, अनियत है ना, क्योंकि एक रूप नहीं है। तो विकार किसका धर्म है? कितनी बातें आ गई। विकार अनियत धर्म है, एक रूप नहीं है, आत्मा का धर्म है। यदि ये आत्मा का धारी राखेला भाव न होए तो कोई कर्म मिल जाए, यानी ये जो यहाँ रहे हो कर्म, ये तो छोड़ो, जगत के सारे कर्म इकट्ठे होकर वे भी जीव की एक पर्याय का एक विकार नहीं कर सकते। देखो, विकार अनियत है, लेकिन अनियत होने पर भी वह पर के कारण नहीं है, परंतु आत्मा का अपना भाव है। अरे अपना पर्याय स्वभाव है, अथवा यहां से कहो अपना अनियत स्वभाव है। शुद्ध स्वभाव त्रिकाल ध्रुव है, उसमें विकार नहीं है, और पर्याय में हुआ है, इसलिए उसे अनियत कहा है। परंतु वह विकार होने वाला नहीं था और हो गया, ऐसा अनियत स्वभाव नहीं है। कोई ऐसा माने कि ये विकार होना नहीं था, ये तो ऐसा कोई उदय आ गया कर्म का, अथवा कर्म उदय के निमित्त से कोई ऐसा संयोग आ गया, इसलिए ऐसा विकार हो गया, ऐसा नहीं है। जिस जीव के परिणति में जिस समय जो विकार होना है, अंजन चोर को यदि वो चोरी का विकार रूप परिणाम होना है, वो उस समय हुआ, और उसके बाद उसे आत्मा की वो विकार छूटकर आत्मा की आराधना का होना है, तब वो हुआ। कौन करे? यहाँ तो देखो, पर्याय का जो नियत पना है वह बात यहाँ नहीं ली। क्या मतलब है? अनियत वर्तने वाली पर्याय नियत है, ये बात यहाँ न लेकर पर्याय एक रूप नहीं है इसलिए उन्हें अनियत कहा गया है, ये इस नय में चर्चा करेगी। यहाँ तो नियत रूप से त्रिकाली स्वभाव को लिया और अनियत रूप से पर्याय की क्षणिक अशुद्धता, अशुद्धता शुद्धता सब ले लो। अभी वर्तमान में अशुद्धता चलती है, क्योंकि जिन जीवों से चर्चा चलती है ये वो अशुद्धता की बात है। यहाँ 27वें अनियत नय से आत्मा का वर्णन पूरा। किसका वर्णन चल रहा है? आत्मा का वर्णन चल रहा है। यानी ये गुरुदेव हर बोल के बाद बोलते हैं, तो अपने को ध्यान रखना, ये अनियत नय से अनियत धर्म का वर्णन नहीं है, अनियत नय से अनियत धर्म वाले आत्मा का वर्णन है, ऐसी बात पकड़ना। देखो नीचे कहते हैं, यहाँ प्रवचन सार के परिशिष्ट में 5 समवाय के बोल लिए। ये चल रहे ना समवाय के बोल, नियत अनियत, अभी आएगा स्वभाव अस्वभाव, परंतु वे दूसरी शैली से लिए गए हैं, उसमें नहीं होगा। यहाँ गुरुदेव श्री ने बोला है इस प्रवचन में, उनमें से नियत और अनियत धर्म का वर्णन किया गया। अब आत्मा के स्वभाव धर्म और आत्मा के अस्वभाव धर्म की बात करेंगे। इसके पश्चात काल तथा अकाल की बात करेंगे, फिर पुरुषार्थ और देव का भी वर्णन करेंगे। अपन पढ़ लेते हैं अगला बोल, 5 मिनट है अपने पास, जिससे बॉक्स इसमें नहीं है, ये अलग अलग छपी है ना, इसमें नहीं है बॉक्स, इसमें अलग आएगा कोई बॉक्स आगे। 28वां नय है स्वभाव नय। देखो ये गुरुदेव ने कहा ना 5 समवाय स्वरूप, ये चर्चा यहाँ पे ली है। नहीं, 5 समवाय तो वही है, नियति उसकी शैली अलग ली है। यहाँ नियत अनियत, स्वभाव अस्वभाव, काल अकाल, पुरुषार्थ देव, ऐसे लिए, निमित्त को न लिया। यहाँ निमित्त आत्मा का धर्म नहीं है ना, तो उसे नहीं लेते। 5 समवाय में क्या क्या गिनते हैं? नहीं, नियत है ना, नियति होनहार भवितव्यता एक समवाय है, दूसरा समवाय है स्वभाव, काल और पुरुषार्थ और निमित्त, 5 समवाय है ना। तो यह निमित्त की चर्चा क्यों नहीं करना कि आत्मा का धर्म थोड़ी है निमित्त, वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य का परिणमन है, उसे ना लिया। अब बचे कितने? 4। नियति अनियति यहाँ इस प्रकार ली, ऐसे नहीं लिया। यहाँ नियति भवितव्यता नहीं ली, यहाँ नियत स्वभाव माने एक रूपता, स्वभाव की एक रूपता नियत नय का विषय है, और पर्यायों में हीनादिकता ये अनियत नय का विषय है। अब लेंगे स्वभाव और अस्वभाव। तो कहते हैं स्वभाव आत्मा स्वभाव से संस्कार को निरर्थक करने वाला है, और वही आत्मा वो संस्कार को सार्थक करने वाला है। ये स्वभाव अस्वभाव में पुरुषार्थ तो देव भी लेंगे आगे,
इस प्रकार गुरुदेव ने कहा यहाँ पर, उस पुस्तक में नहीं छपा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। 5 के युगल ऐसा करके आया है। हाँ, 5 के युगल में निमित्त छोड़ दो, तो अभी नियत अनियत का युगल हो गया। अब आत्मा के स्वभाव अस्वभाव की बात करेंगे, फिर काल अकाल की बात करेंगे, फिर पुरुषार्थ और दैव की बात करेंगे। देव माने अपने से होना, पुरुषार्थ माने करने, ऐसे। तो ये अलग शैली में यहाँ पर आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने उन बोलों को यहाँ लेकर के उसको आत्मा के धर्म निरूपित किया। वो शैली ये अलग है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट हैं। देखो 28वां नय है स्वभाव नय। देखो, स्वभाव नयेन अनिशित तीक्ष्ण कंटक वत संस्कार निरर्थक्याकारी। निरर्थक्याकारी क्या वो आधा कावरिया है। हाँ, निरर्थक है उसका अर्थ। तो इसमें संस्कार अनर्थ क्या कारी है ना, उसका अर्थ निरर्थक है। आत्मद्रव्य स्वभाव नय से संस्कार को निरर्थक करने वाला है। अर्थात आत्मा को स्वभाव नय से संस्कार निरुपयोगी है। ये थोड़ा चर्चा अपन करके इसमें क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे, फिर आगे कल चर्चा चलेगी। देखो अभी क्या कहा, आत्मद्रव्य स्वभाव नय से कैसा है कि संस्कार को निरर्थक करने वाला है। यानी आत्मा को स्वभाव नय से देखो तो ये इसके लिए संस्कार निरुपयोगी, कोई उपयोग नहीं, निरर्थक है ना। तो उस जैसे जिसकी किसी से नोक नहीं निकाली जाती, कांटा होता है ना, कांटा बेरी आदि का कांटा होए तो उसमें स्वयं से ही तीक्ष्णता है, किसी को तीक्ष्णता करना पड़े ऐसी जरूरत नहीं, ऐसा उसकी तीक्ष्णता का स्वभाव है। तो कहते हैं जैसे किसी से नोक निकाली नहीं जाती किंतु जो स्वभाव से ही नुकीला है, ऐसे पैने कांटे की भांति। इसका अर्थ देखो, थोड़ा सा पढ़ते हैं। आत्मद्रव्य स्वभाव नय से संस्कार को निरर्थक करने वाला है। जिस प्रकार तीक्ष्ण कांटा स्वभाव से ही नोक वाला है, उसकी किसी से नोक नहीं निकाली जाती, उसी प्रकार आत्मा का जो एक रूप स्वभाव है उसमें संस्कार निरुपयोगी है। स्वभाव नय से देखने पर आत्मा का जो स्वभाव है उसमें किसी के संस्कार नहीं पड़ते। ये लाइन गंभीर है। इस अर्थ, इस नय का अर्थ कहा जा रहा है ये गंभीर क्या कि किसी के संस्कार नहीं पड़ते। आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव अपने भाव से है ही त्रिकाल। उसमें कोई पर्याय में मिथ्यात्व आदि का भाव हो, कषाय की तीव्रता का भाव हो, कषाय की मंदता का भाव हो, उससे इसके स्वभाव में कुछ नहीं होता। इसका तो जैसा स्वभाव त्रिकाल एक रूप रहा हुआ है ऐसा ही रहता है। कोई मिथ्यात्व के संस्कार, तीव्र विकार के संस्कार, पाप के संस्कार, पुण्य के संस्कार, इसको इसके स्वभाव की प्राप्ति करा दें या स्वभाव को खड़ा कर दें, ऐसा नहीं। इसलिए संस्कार निरर्थक है। क्यों? क्योंकि संस्कार तो क्षणिक पर्याय में कार्य कर सकता है, संस्कार स्वभाव में कार्य नहीं कर सकता। ध्रुव स्वभाव तो एक रूप है, उसमें संस्कार क्या करेंगे इसकी चर्चा अपनी आगे चलेगी। अभी समय हो चुका है। हाँ, यही कांटा स्वभाव से नुकीला है, कौन नोक निकाले। ऐसे ये आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध पवित्र है। ये कोई प्रकार का विकारी संस्कार, विकारी परिणाम अथवा कोई प्रकार का वो पुण्य आदि का परिणाम वो इसके संस्कार को, इसके स्वभाव को बनाए, ऐसी यहाँ जरूरत ही नहीं है। निज निधि निज में बताई यह अनंत